वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग कैश फ्लो। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर अ फर्म्स करंट ईयर ऑपरेशन। द फर्म हैज़ ओनली वन एसेट। फर्म के पास सिर्फ एक एसेट है जिसका रिकवरी पीरियड है 3 सालों का। द कॉस्ट ऑफ द एसेट 1 ईयर अगो वॉज, 1 साल पहले उसकी कॉस्ट थी $1,65,000 और डेप्रिसिएशन रेट था 45%। उसके बाद एक्वल्स हैं $12,500 के। करंट एसेट्स हैं $1,35,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस है 13,550। सेल्स रेवेन्यू है $4,20,000। इन्वेंट्री है $82,300 एंड टोटल कॉस्ट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। उसकी जो कॉस्ट डेप्रिसिएशन से पहले, इंटरेस्ट से पहले और टैक्स से पहले क्या है, $2,95,000। और टैक्स रेट जो है वो कितना है 14%। सो आगे जो है वो हम इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द फर्म्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर द करंट ईयर, सी इक्वेशन 4.2। आपने फर्म का क्या करना है, कैश फ्लो जो है वो ऑपरेट करना है, उसको कैलकुलेट करना है करंट ईयर का। जो है ना वो हमने गिवन डाटा लिख लेना है। जब हम गिवन डाटा लिख लेते हैं ना तो हमें जो है ना बार बार क्वेश्चन पेपर को या फिर क्वेश्चन को बुक से देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे लिए ईजी हो जाता है। सो सबसे पहले एसेट की कॉस्ट जो आपने लिख लेनी है वो क्या थी, $1,65,000। डेप्रिसिएशन का रेट क्या था 45%। सेल्स रेवेन्यू कितना था $4,20,000 और टोटल कॉस्ट डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट और टैक्स से पहले क्या थी $2,95,000 और इंटरेस्ट एक्सपेंस $13,550 और टैक्स का रेट क्या था वो है 40%। सो ये चीज़ों की जो है हमें रिक्वायरमेंट को क्वेश्चन में तो हमने इनको लिख लिया है। अब सबसे पहले हम पार्ट जो है वो 1 करेंगे। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले जो आपकी एसेट की कॉस्ट थी वो लेनी है और जो परसेंटेज थी वो लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करना और उससे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन जो कि आई है $74,250। ये थी आपकी डेप्रिसिएशन। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपने निकालना है। उसके निकालने के लिए आपको जो है वो सबसे पहले सेल में से कॉस्ट को माइनस करना पड़ता है और उससे डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। अब हमारे पास सेल भी थी, कॉस्ट भी थी, हमारे पास से नहीं था। सो क्वेश्चन आपका ये पैदा होगा कि हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहले क्यों नहीं निकाला। क्वेश्चन में तो हमें मांगा था ये, तो हम इसको डायरेक्टली भी तो निकाल सकते थे। तो डायरेक्टली हमें इसको इसलिए नहीं निकाला, हमने उससे पहले डेप्रिसिएशन निकाली क्योंकि हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट थी कि हमें सेल्स तो हमारे पास गिवन थी, कॉस्ट भी गिवन थी, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं थी। तो डेप्रिसिएशन पहले मैंने यहाँ निकाली है, फिर हमने इसको सॉल्व किया। सेल हमारे पास थी $4,20,000, कॉस्ट थी हमारे पास $2,95,000 और डेप्रिसिएशन हमने निकाली $74,250। जब हमने इन तीनों चीज़ों को जो है ना वो माइनस किया ना तो हमारे पास जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया $50,750। ओके, समझ आ गया आपको ये। जब हमने ये निकाले ना, अब हमने कैलकुलेट करनी है टैक्सेबल इनकम्स। तो टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट चाहिए और उसमें से हमने एक्सपेंस को माइनस करना है। एक्सपेंस हमारे पास था लेकिन ये नहीं था तो हमने ये ऊपर निकाला है। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था आपके पास $50,750। उस पर से हमने माइनस किया इंटरेस्ट एक्सपेंस को जो कि था $13,550। जब हमने इन दोनों चीज़ों को जो है वो माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, टैक्सेबल इनकम 37,200। उसके बाद जो है वो हमने क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स को कैलकुलेट करना है। टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज उसने बताई थी 40% और टैक्स कितना था 37,200। तो हमने 37,000 जो अभी हमने टैक्स निकाला है वो ये निकाला ना, परसेंटेज तो थी लेकिन हमारे पास ये नहीं था तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास टैक्सेस कितने हैं $14,880। तो अब हम अपने पार्ट ए की तरफ आएंगे। जब तक हम ये पहले सारी चीज़ों को जो है ना वो नहीं निकालेंगे तब तक हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं निकाल सकते। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो तक जाने के लिए हमें पहले सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और फिर हम इस सीढ़ी पर पहुँचेंगे। सो इसके लिए आपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इसको OCF को कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे से माइनस करना है टैक्सेस को और प्लस करना है डेप्रिसिएशन को। सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन निकाला था, फिर हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट निकाला था, फिर हमने टैक्सेस निकाले थे। सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा आया था $50,750। उसमें से हमने माइनस किया टैक्सेस को जो था $14,880।
पहले आपने इसको माइनस करना है, उसके बाद आपने इसमें प्लस करना है डेप्रिसिएशन को, जो है $74,250। जब हमने सब कर लिया तो हमारे पास आंसर आया $1,10,120। तो फर्म का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है करंट ईयर का वो आया $1,10,120। अगर आप कैलकुलेटर पे जो है ना इसको इकट्ठा लिख देंगे ना तो होप सो आपका आंसर गलत भी आ सकता है, क्योंकि जब भी हम पेपर कर रहे होते हैं ये हमारा एक अलमिया है कि चीज़ें जो है ना वो गलत हो जाती हैं। तो आपने कभी भी प्लस और माइनस दोनों को इकट्ठा नहीं लिखना। पहले अगर प्लस है तो आप प्लस करो फिर माइनस करो। अब इसमें सबसे पहले उसने माइनस लिखा है, आप इन अमाउंट को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर देना। सो ये जो है ना मेजर मिस्टेक्स होती है जो कि स्टूडेंट जो है ना पेपर्स में करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है ना वो आंसर गलत आ जाता है। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। अब हम चलेंगे पार्ट बी की तरफ। सो पार्ट बी है why it is important to add back non-cash items such as depreciation when calculating cash flow। उसने कहा क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐड बैक करें नॉन कैश आइटम को सच एज डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो को। सो इसका आंसर है डेप्रिसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन तो है वो आपका नॉन कैश एक्सपेंस है और it reduces the firm accounting income and taxable income. But the company does not actually pay cash for depreciation during the year. So, when calculating cash flow, depreciation is added back because it reduces profit on the income statement to reduce cash actual। अगर आप सिंपली लिखना चाहते हैं, अगर आपको जो है पेपर में नहीं लिख सकते, इस वजह से मैंने इसको सिंपल में भी लिखा है। Depreciation is added back because it is एंड ओनली अकाउंटिंग एक्सपेंस नॉट अ रियल कैश पेमेंट। ये सिर्फ अकाउंटिंग का एक्सपेंस है, रियल कैश पेमेंट नहीं होती। ये लोअर करता है टैक्सेस को बट डो नॉट यूज कैश, सो इट मस्ट बी एडिड बैक टू फाइंड एक्चुअल कैश फ्लो। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई चीज़ तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं।